नमस्कार, जेके न्यूज़ पॉइंट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जसलीन कौर। आज मैं जिस सेलिब्रिटी से आपकी मुलाकात करवाने जा रही हूं, बता दूं कि हाल ही में 5 अप्रैल को नो फादर्स इन कश्मीर मूवी रिलीज़ हुई थी और इस मूवी में जो लीड रोल प्ले करें वो हमारे जम्मू का बॉय है शिवम रैना, जो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। शिवम, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके न्यूज़ पॉइंट में। हेलो। तो आप ठीक मेरे पीछे शिवम का पोस्टर देख सकते हैं कि जिस तरह, और आपको बता दूं ये इस मूवी को जो डायरेक्ट किया है ऑस्कर नॉमिनेटेड अश्विन कुमार जो हैं वो यहाँ इस मूवी के डायरेक्टर थे। और इसमें जो लीड रोल प्ले किया है शिवम रैना ने प्ले किया, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। आज हम सबको जम्मू कश्मीर को उस पर फ़ख्र है कि उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया है। तो शिवम, सबसे पहले जानना चाहूँगी कि किस तरह इस मूवी की अपॉर्चुनिटी आप तक पहुँची और किस तरह। जो डायरेक्टर थे, ही वांटेड अ बॉय टू प्ले माजिद हु कुड बी वेरी गुड इन हिज कैरेक्टर। तो उन्होंने मुंबई में ऑडिशन किए, उन्होंने जम्मू में ऑडिशन किया, उन्होंने श्रीनगर में ऑडिशन किया, उन्होंने फ़ॉरेन में ऑडिशन किए। तो 800 पीपल शॉर्टलिस्ट किए गए थे माजिद के कैरेक्टर के लिए। तो फिर इन जम्मू हमारे स्कूल में कास्टिंग डायरेक्टर्स आए, संदीप वर्मा नाम था उनका और संजय त्यागी। सो दे वांटेड टू सी केसी पब्लिक के लड़के कैसे हैं। तो मैंने ऑडिशन दिया, मैं शॉर्टलिस्ट हुआ। तो उसके बाद मेरे को डायरेक्टर जम्मू आए, होटल एशिया में स्टे कर रहे थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया, हमने उनके कमरे में बैठे 3-4 घंटे, हमने कॉन्वर्सेशन कैरेक्टर के बारे में, स्क्रिप्ट। ने मेरा ऑडिशन लिया बैठे बैठे, तो उनको पसंद आया। फिर उन्होंने मुझे स्क्रिप्ट फॉरवर्ड की और तब तक चल गया था, कंफर्म हो गया था कि मैं ही माजिद प्ले करूँगा ऑलमोस्ट। तो अब मैंने फैमिली को ये बात बताई, पर मेरी फैमिली ने मेरे को जनरली नहीं सपोर्ट किया। वो चाहते थे कि मैं नहीं जाऊँ इस फील्ड में, पढ़ाई करूँ। पर मेरे फादर ने मेरे को बहुत सपोर्ट की। उन्होंने फैमिली से आर्ग्यू किया और मेरे को यहाँ तक पहुँचाया, और उन्हीं की वजह से मैं आज ये फिल्म कर पाया हूँ। और बस यही है कि पर अब तो फैमिली से फुल सपोर्ट है इस फील्ड के लिए। जिस तरह इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आपको मिली शिवम, उसके बाद माजिद करेक्टर जो आपने निभाया, तो कितना जस्टिफाई कर पाए उस करेक्टर को माजिद, और कितना मुश्किल रहा उस करेक्टर के बारे में थोड़ा सा मान। माजिद का कैरेक्टर है एक 16 ईयर इनोसेंट लोकल बॉय, जिसके फादर मिसप्लेस हो चुके थे व्हेन ही वाज वेरी यंग। तो अब इट्स ओनली हिज मदर, और उसकी माजिद और मदर हैं उसकी पूरी फैमिली में। अब वही अकेला है जो अपनी मदर का ध्यान रख रहा है, फैमिली चला रहा है किसी तरह। उसकी मदर बहुत हार्डशिप्स हैं अपने बेटे की डेवलपमेंट के लिए, उसकी स्कूलिंग के लिए। तो अब यही है कि जो माजिद है वो बहुत नॉटी कैरेक्टर है, तो वो पूरे विलेज में सबके साथ तो भी रियलिटी में शिवम नॉटी है या नहीं? कितना मुश्किल रहता था शिवम से माजिद करेक्टर में जाना, और कितना मिलता जुलता है या टोटली डिफरेंट? नहीं, कहीं तक मिलता जुलता है, क्योंकि मेरे को वैसे आदत है ऐसे न्यूसेंस क्रिएट करने की। तो मेरे लिए वो सीन सेम था, पर बस वही थोड़ा डिफरेंट था क्योंकि उनका कश्मीरी है, तो उनका थोड़ा कल्चर भी डिफरेंट होता है, क्योंकि वो थोड़ा प्रोमिनेंट स्टोरी कह सकते हैं, पुरानी स्टोरी कह सकते हैं। तो बाकी माजिद का कैरेक्टर में घुसने में ज़्यादा मुश्किल नहीं आई, क्योंकि अश्विन कुमार ने मेरी बहुत हेल्प की, डायरेक्टर हिमसेल्फ। उन्होंने हमेशा मुझे फ्रीडम दी हर एक सीन में कि तू अपना नेचुरल कर, जो तेरे को सही लगता है तो वो कर, जो तू नॉर्मली करता तो वो कर। तो दैट वाज वेरी हेल्पफुल फॉर मी। तो शिवम, यहाँ से मुंबई माया नगरी तक पहुँचना सफ़र किस तरह रहा, और जहाँ वहाँ पर इतने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ के साथ आपकी मुलाकात हुई, महेश भट्ट के साथ, आलिया भट्ट के साथ, तो कैसा रहा वो मोमेंट? वो मोमेंट मेरे लिए कहते हैं हमेशा याद रहेगा। कुछ मोमेंट्स होते हैं लाइफ में जो कभी भूलते नहीं हैं। तो दैट वाज अ वेरी बिग मोमेंट फॉर मी। ऑफ कोर्स महेश भट्ट से जो रिमार्क्स मिले हैं, ही सेड कि तूने एक्टिंग कहाँ से सीखी, एंड आर यू लिविंग इन मुंबई? नो सर, आई एम फ्रॉम जम्मू। तो कहते हैं ना, 2 साल की मेहनत जो शूट पे लगाई, जो अपने कैरेक्टर में लगाई, जो इस फिल्म में लगाई, उसका 2-3 सेकंड में ये रिमार्क मिल गया। और कहते हैं ना, लाइफ में ये रिमार्क मेरे साथ हमेशा रहेगा। और मैं बड़ा ग्लैड हूँ मैं उन सबसे मिल पाया, आलिया भट्ट से मिल पाया। इट वॉज अ ड्रीम कम ट्रू। तो शिवम, क्या बचपन से ही शौक था एक्टिंग का? किस तरह एक्टिंग की तरफ? एक्टिंग का शौक मैं कहूँगा, मेरे को बचपन से इतना एक्टिंग में मेरा मैंने प्रोफेशनली कहीं से सीखी। मैं सिंपली बोलूँगा कि 2nd क्लास से ऑनवर्ड्स मैं ये स्टेज थिएटर अपने स्कूल लेवल पे करता रहता था। तो बस यही स्क्रिप्ट का ऑडिशन दिया, और जो मेरे को लगा जिस हिसाब से ये सीन करना चाहिए मैंने वो किया, और उनको पसंद आया। मैं बोलूँगा मेरी डेस्टिनी थी जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और मेरे एल्डर्स की ब्लेसिंग्स थी, और ऑफ कोर्स गॉड की हेल्प से मैं यहाँ पहुँच पाया हूँ। जिस तरह इस मूवी में बहुत सारे लेजेंड एक्टर्स हैं जिनके साथ आपने स्क्रीन शेयर की, तो उनके साथ कितना मुश्किल रहा? जिस तरह वो तो बहुत एक्सपर्ट थे और इतना एक्सपीरियंस है उनके पास, तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग रहा वहाँ पर? स्टार्टिंग जब शूट स्टार्ट हुआ, तो ऑफ कोर्स पहले 2-3 दिन मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ, क्योंकि सब कुछ मेरे लिए नया था। कैमरा, टीम, डायरेक्शन, साउंड, एवरीथिंग वाज वेरी न्यू।
पर फिर जब इन एक्टर्स को मैंने सेट पे परफॉर्म करते देखा, भले ही वो बहुत एज थे, इनकी कुलभूषण सर की एज, यू नो, ही इज़ वेरी एज्ड, पर जितनी एनर्जी लेवल वो हर एक शॉट में देते हैं वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि मतलब उसी सीन में अगर 10 टेक हो रहे हैं, 20 टेक हो रहे हैं, 30 टेक हो रहे हैं, बट स्टिल उनका एनर्जी लेवल कांस्टेंट रह रहा है। फिर मैं सोचा था कि नहीं शिवम, हर एक सीन, मतलब एक सीन को अगर 3 बार करेगा, 4 बार करेगा तो एग्जॉस्ट मत हो, उस सीन को और अच्छा करने की कोशिश करूँ, वो सोच। फिर मैं वो उसी से अपनी एनर्जी लेवल कांस्टेंट रखता गया, और ये सब एज ए लर्निंग एक्टर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और मैं बड़ा ग्लैड हूँ कि इतने बड़े एक्टर्स थे, इनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, इन्होंने बहुत अच्छी टिप्स दी मुझे। सो आई एम वेरी ग्लैड टू बी अ पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट। हाँ, तो शिवम, जो अब ब्रिटिश को एक्टर थी ज़ारा, उसके साथ किस तरह बॉन्ड बना, और जिस तरह आपका रोल भी उसमें एक रोमांटिक स्टोरी थी, तो किस तरह, कितना चैलेंजिंग रहा वहाँ पर? स्टार्टिंग में चैलेंजिंग था, क्योंकि शी इज़ फ्रॉम ब्रिटेन, तो उनका एक्सेंट इज़ वेरी हार्ड टू अंडरस्टैंड, ब्रिटिश एक्सेंट। तो पहले तो व्हेन आई फर्स्ट मेट हर इन दिल्ली, सो अश्विन हैड प्लान्ड दिस होल शेड्यूल, सो वी हैड दीज 2 weeks टुगेदर टू स्पेंड टू नो मोर अबाउट ईच अदर एंड स्टफ। तो स्टार्टिंग में वो एक्सेंट पकड़ना थोड़ा टफ रहा, पर जैसे ही 1 हफ्ते हुए, 2 हफ्ते हुए, तो फिर एक दूसरे को जानने शुरू हो गए, वी स्टार्टेड कॉन्वर्सेटिंग। तो बस ऐसी बातें करते करते वो जो बॉन्ड हमारा स्ट्रॉन्ग होता गया, बनता गया, वो रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होता गया, और जब तक शूट स्टार्ट हुआ तब तक तो कहते हैं ना, ऐसे एकदम बेस्ट फ्रेंड्स टाइप बन चुके थे हम तब तक तो। जी। तो शिवम, जिस तरह भी आप 12th में हो, बोर्ड के एग्जाम्स है, तो किस तरह मैनेज करते हो अपने पैशन को साथ लेकर और स्टडीज़ को साथ लेकर? जब शूट रहा 9th और 10th में, तो मैंने अकेडमिकली अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है घर वालों को, तो तब तक तो वो सेटिस्फाइड हैं। तो बट स्टिल ये 12th का ईयर है, तो फैमिली से बहुत प्रेशर आ रहा है कि अभी बेटर होगा कि यू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर स्टडीज़, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी बिग ईयर। पर मैं अपनी जगह मैं भी बोल रहा हूँ कि हाँ, आई विल मैनेज, बट अगर कोई बड़ा प्रोजेक्ट मेरे को अपॉर्चुनिटी मिलेगी इस ईयर, तो ऑफकोर्स आई विल गो फॉर इट। तो शिवम, आने वाले समय में इन फ्यूचर की बात करें तो स्टडीज़ तो साथ साथ चलेंगी, तो जो करियर है वो किस में, एक्टिंग में ही परस्यू करना चाहोगे? क्या सोचा आगे की प्लानिंग्स? हाँ, मतलब जैसे जिससे आपका मुझे रिस्पांस मिला लोगों से, जिससे आपके लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, तो वो तो बहुत इम्प्रेस्ड हैं। और ऑफ कोर्स मुझे लगा नहीं था कि मेरे में इतना, मतलब मेरी परफॉर्मेंस में इतना अच्छा, मतलब स्ट्रेंथ होगी, इतनी इन्फ्लुएंस होगी कि लोग आके रिस्पॉन्स दे इतना अच्छा। तो मेरा तो यही है कि स्टडीज़ तो साथ साथ चलानी है पैरेलली, पर एक्टिंग में मैं फील्ड में ज़रूर ट्राई करूँगा, ज़रूर। तो शिवम, इंस्पिरेशन कौन है आपकी? मेरा इंस्पिरेशन जिम कैरी है, ही इज़ फ्रॉम हॉलीवुड, ही इज़ अ वंडरफुल एक्टर। और ऑफ कोर्स फ्रॉम बॉलीवुड आई वुड से रणवीर सिंह। ओके, तो आने वाले समय में अगर कभी इन फ्यूचर आगे मौका मिले, ज़रूर मिलेगा आई विल से, तो किसके साथ प्लेटफॉर्म और किस डायरेक्टर के साथ मूवी करना चाहोगे? संजय लीला बंसाली फॉर श्योर, ही इज़ अ वेरी बिग डायरेक्टर, और ऑफ कोर्स किसी भी एक्टर का उनके साथ काम करना इज़ अ ड्रीम। और हॉलीवुड से आई वुड से क्रिस्टोफर नोलन, बिकॉज आई एम अ वेरी बिग फैन, उनका काम मुझे बहुत अच्छा लगता है, एंड इट्स अ ड्रीम टू वर्क विद दीज 2 डायरेक्टर्स। तो शिवम, आफ्टर मूवी जो इतना फेम आपको मिला, उसके बाद अचानक कहेंगे कि वो स्टारडम वाली या सेलिब्रिटी वाली फीलिंग आई कि नहीं आई? हाँ, जब दिल्ली में इवेंट था और मुंबई में इवेंट था, तो ऑफ कोर्स लोग आ रहे हैं, सेल्फीज़ खिंचा रहे हैं और कॉन्वर्सेट कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आपने बहुत अच्छा काम किया है, हम आपके काम के बहुत फ़ैन हैं। तो तब ऐसा लगा कि यार सीरियसली ऐसा कुछ कर दिया क्या मैंने? तो ऐसे स्टारडम वाला तब थोड़ा लग रहा था। ऑफ कोर्स लोग आके फ़ोटोज़ खिंचा रहे हैं, अभी भी स्कूल में जूनियर्स आके रोज़ मिलते हैं, भैया आपका ट्रेलर देखा, इट वॉज़ वेरी गुड, हम आपका काम बहुत अच्छा लगा आपका। टीचर्स अपलोड करते हैं, प्रिंसिपल सर अपलोड कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स अच्छा खुशी होती है ये सब सुन के। पर स्टारडम मैं कहूँगा कि अभी नहीं लाना चाहिए, क्योंकि अभी बहुत छोटी एज है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग, अभी और काम करना है। शिवम, एग्जैक्टली अगर आप इतनी सी एज में, 17 ईयर्स का इस वक्त शिवम इतनी सी एज में इतना बड़ा अचीवमेंट जो है हासिल कर सकते हैं, तो आने वाले समय में शिवम क्या क्या कुछ नहीं कर सकता। शिवम, मैं चाहूँगी जाते जाते अपने जम्मू वालों को एक मैसेज दे दो, और जो बच्चे एक्टिंग में परस्यू करना चाहते हैं, क्या टिप उनको देना चाहोगे? मैं टिप यही दूंगा कि अपने एक्टिंग स्किल पे काम करते रहो और कीप ऑन गिविंग ऑडिशंस, बिकॉज ये मत सोचना कि ऑडिशन में स्क्रिप्ट छोटी है, पार्ट छोटा है, नहीं करना चाहिए, हमारे लिए क्या फ़ायदा है अगर छोटा सा पार्ट करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अगर यही जो आप काम कर रहे हो ये 5-6 लोग, 10-15, 100, 150, 3000 लोग और देखेंगे, तो आपको 5-6 काम और मिलेंगे, आपको और काम मिलेगा, लोग अप्रोच करेंगे आपको। तो छोटे छोटे पार्ट हमेशा करते रहना और अपने स्किल पे काम करते रहो और कीप ऑन गिविंग ऑडिशंस, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। शिवम, वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो जिस तरह शिवम ने अपने स्कूल का, केसी पब्लिक और हमारे जम्मू कश्मीर का नाम रोशन किया, तो हम यही चाहेंगे आने वाले समय में भी शिवम को इसी तरह बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स मिलते रहें, ताकि हमारा नाम रोशन होता रहे। तो यही चाहूँगी, अगर आपने अभी तक शिवम की मूवी नहीं देखी, नो फादर्स इन कश्मीर, जो कि 5 अप्रैल को रिलीज़ हुई थी, तो आप वो मूवी ज़रूर देखें। और जम्मू वालों को स्पेशली कहना चाहूँगी कि शिवम को अपना प्यार जो है दें यहाँ पर। तो इसी तरह और अब अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए JK न्यूज़ पॉइंट। फिलहाल मुझे और मेरे कैमरामैन नागरा को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।